देखिए खुदा का धन्यवाद करता हूँ। आइए बैठ जाइए, थोड़ा ध्यान यहाँ रखिए और चल रहे। यस। परमेश्वर का फितरत है कि वो हमें चुनकर खड़ा करता है और उनको चुनता है जो दुनिया के सबसे बुरे इंसान में होंगे, है ना, या इंसान के लायक भी नहीं होंगे। शायद आज भी मनुष्य हमें देखकर मुंह फेर लेते होंगे, है ना। हम उस कगार से परमेश्वर में चुनता है। क्यों हमारी लाइफ में कबाड़ा होता है और हमारी लाइफ जब कूड़ा करकट होती है तो शायद दुनिया निकारती है। जैसे कि एक जगह पर क्या हुआ, आप बैठिए। एक जगह पे क्या हुआ, एक मिट्टी पड़ी थी और मिट्टी पे लोग क्या कर रहे थे, कोई थूक रहा था, कोई यूरन करके जा रहा था। मिट्टी थी, वो मिट्टी किसने उठाई और कुम्हार के हाथ में दी। कौन सी मिट्टी? सबसे गंदी मिट्टी। अब कुम्हार क्या करे, कुम्हार ने उस मिट्टी को लिया, है ना, और चाक पे डाला, पानी डाला, उसे घुमाता रहा और उस मिट्टी में से पहले उसने जैसे हाथ लगाया तो कुम्हार के हाथों में छेद आया, तकलीफ आई। क्यों आई? क्योंकि उस मिट्टी पे बहुत गंद था। उन्हें निकालना शुरू करा, मिट्टी को दर्द भी हो रहा होगा, लेकिन मिट्टी सोची होगी कल तक जो मुझ पर थूक के जा रहे थे, हाथ में कहाँ घूम रही हो। मिट्टी के मन में बहुत सारे ख्याल भी आए होंगे और मिट्टी कुम्हार से बात करेगी, तू कौन है जो आज मुझे इसे निला दुला रहा है, मुझे तो कोई पूछता भी नहीं था, है ना, किसने तुझे हाथ में दे दिया मिट्टी। कुम्हार वहाँ गया, वहाँ से मिट्टी लेकर आया और उसके बाद जब चाक पे डाला और वो चाक को घुमाता रहा और उसको थोड़ा आनंद भी आया होगा उस मिट्टी को। लेकिन जैसे ही उसने बना के खड़ा मारा, कुछ भी बना के खड़ा कर दिया, उसे धूप लगाई होगी तो उसको गुस्सा भी आया होगा मिट्टी को। उन्होंने कहा पहले तो मुझे बनाता है, धूप भी लगाता है ना। कई बार हमें परमेश्वर तपाता है, लेकिन उसमें जब भट्टी में डाला होगा तो उसे और गुस्सा आया होगा। लेकिन जब वो नाश मूवमेंट पे बन के तैयार हो गया तो कोई मग्गा बन गया, कोई घड़ा बन गया जिसमें हम पानी पीते हैं। हम उसकी बैकग्राउंड को नहीं देखते, हम देखते हैं कि आज मटका में पानी मिला। आमीन। हम मिट्टी के बैकग्राउंड को नहीं देख रहे, वो मटका कहाँ से आया है। परमेश्वर हमारी बैकग्राउंड नहीं देखता कि हम कहाँ से आए। वो तो कुम्हार है। आज शैतान ने हमें बिगाड़ के खड़ा भी कर दिया, वो बनाने वाला मेरा परमेश्वर। आमीन। जब परमेश्वर मुझे मीटिंग का कहा, मेरा कोई सोच विचार नहीं होता, मेरा कोई प्लानिंग नहीं होता, लेकिन जब वर्शिप करते हैं ना तो परमेश्वर मुझे इस दुनिया से कहीं और ले जाता है। मैं वर्शिप नहीं करता, लेकिन परमेश्वर क्यों? क्योंकि मेरा बोल बंद हो जाता है, मेरा सब कुछ, क्योंकि मैं वहाँ होता ही नहीं हूँ। और परमेश्वर मुझे कभी स्वर्ग ले जाएगा, कभी उन बातों को ले जाएगा और उन चीज़ों को दिखाएगा। जब हम वर्शिप कर रहे थे तो परमेश्वर के दूध भी हमारे साथ तुरिया फूक रहे थे। आमीन। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के दूध भी तुरिया फूक रहे थे, वो अपना म्यूजिक दे रहे थे। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और जब प्रभु की बेटी परमेश्वर की दासी वर्शिप कर रही थी तो परमेश्वर ने दिखाया कि स्वर्ग से एक ताज, डायमंड आपके ऊपर है। आमीन। आई रिसीव। क्योंकि देखो, हम मनुष्य को देखते हैं ताकतवर, हम मनुष्य को देखते हैं हाइट, हम मनुष्य को देखते हैं पढ़ा लिखा, लेकिन परमेश्वर का देखना ऐसा नहीं है। वो क्या चुनता है, वो क्यों किधर चुनता है, हमें खुद ही नहीं पता। एक इस तरह से कहता है कि तेरे 5 बार सही है और उसके बाद प्रचार करने लगती है, परमेश्वर को मना नहीं करा तो पापी तो प्रचार क्यों कर रही है। वो सब कुछ भूल गई और खुदा का काम में लग गई। परमेश्वर ने दिखाया मुझे, है ना, क्योंकि परमेश्वर अब इस घर से अपनी महिमा बहुत भयंकर रूप से लेने वाला है। अगर आप सब तैयार हो खुदा के लिए, जो खुदा ने मुझे काम दिया है वो मैं आज करूंगा। परमेश्वर मुझसे कहा और मैं उसको तैयार हो गया, क्योंकि यहाँ से अब आपका काम शुरू होता है। यहाँ से अब आपकी जिम्मेदारी शुरू होती है। क्या परमेश्वर को उस लेवल, परमेश्वर तो हमें उस लेवल तक पहुँचाने वाला है, लेकिन एक बॉडी चाहिए होती है। जैसे शैतान को एक बॉडी चाहिए होती है, परमेश्वर को भी एक इंसान चाहिए होता है। परमेश्वर आखिर आगे देखता है वो कौन सी बेटी है, कौन सा बेटा है जो मेरे काम करेगा, कौन सा परिवार है। अच्छा इस परिवार बहुत पाप कर रखे कि दुनिया से वो मुंह नहीं फेर लेता, यही चुनूंगा मैं, इसी को चुनूंगा। लोग मुंह करके जा रहे हैं, लोग गाली बक के जा रहे हैं, लोग तमाशा, शायद हो सकता हमारी जिंदगी कूड़ा कटकर हो गई हो, शायद सुसाइड पॉइंट पर हो, तुम्हारे ना मारा वो बना देगा। पृथ्वी बिडोल थी, उसने बना दिया। अगर परमेश्वर धर्मी को चुनता तो यीशु मसीह धर्मी के घर में होते ना। क्यों परमेश्वर ने एक छोटी चीज को चुना, एक चरनी में पैदा क्यों हुआ। वो चरनी दिखाती है कि कितना परमेश्वर ने उस दुख को पहले से जाना था। ये तो राजा महाराजा जैसे चुनता, न्याय करता, परमेश्वर यीशु मसीह न्याय करने नहीं आए, यीशु मसीह में उद्धार करने आए। अगर यीशु मसीह ना होते तो पुराना नियम तो इतना टफ था कि हम उसको उसकी विधियां नहीं सीख पाते। खुदा ने उस चीज को तोड़ा और मैंने बेटे को भेजा। उसी के द्वारा हम यहाँ बैठे हैं, उसी के द्वारा मेरे और आपके हाथ में बाइबल है, उसी के द्वारा हम भवन जा सकते हैं। यीशु मसीह हमारे पाप को नहीं देखता, वो मन फिराप को देखता। ऐसा कोई पाप दुनिया में नहीं है जिसका यीशु का लहू हम धो ना सके। ऐसा कोई चीज नहीं है जो परमेश्वर बना ना सके।
शैतान का काम है बिगाड़ना और परमेश्वर का काम है उससे लेकर बनाना। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के इस सभा के लिए। और जब प्रभु परमेश्वर की बेटी वर्शिप करके बहन का देखते तो देखा तो उनके अंदर से किरणें जा रही है, बहुत तेज लाइट जिसे कहते हैं, एक लाइट अंदर से प्रकाशन दे रहा था। आज की मीटिंग जब परमेश्वर मुझे कहा तो वो दर्शन बताता है और फिर देखा कि आपका परिवार का ना मतलब परिवार और एक दो हाथ देखे उसके अंडर में है आपका परिवार। आपके गुनाह खता सब जानता है, इससे कुछ नहीं छुपा, फिर भी वो चुना मुझे। मैं तो दुनिया का बुरा इंसान था, फिर परमेश्वर लेकर आया, धोया। यीशु मसीह का लहू क्या धर्मियों के लिए था क्या पापियों के लिए? वह हम सबसे बड़े हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं और इसलिए परमेश्वर ने हमें उस पाप से आजाद किया। परमेश्वर पाप से नफरत करता है, पापियों से नहीं। मैं दुनिया में कोई भी जिंदा ना हो, वचन कहता है कि हम उसकी परमेश्वर सबने पाप किया, उसकी महिमा से रहित थे। खुदा ने हमें मोड़ा है, हमने नहीं चुना, उसने हमें चुना है, माँ के गर्भ से ही चुन के खड़ा कर दिया। आज जब मैं यहाँ पे आ रहा था तो परमेश्वर ने मुझे, मैं मुंबई में था, खुदा ने नेक्स्ट मीटिंग जब मैंने कब किया था मैसेज कि मैं आ रहा हूँ, अक्टूबर में ना। मुझे नहीं पता था कि परमेश्वर क्या मैसेज देने वाला है, क्या करने वाला है, नहीं पता था कुछ भी। परमेश्वर जा और वहाँ पे जाके उस बेटी का अभिषेक करो, तो उसके बाद से मैं उस काम को करूँगा। परमेश्वर हमारा सिस्टम बाय है, वो एक प्रैक्टिकली चलता है, स्टेप बाय स्टेप चलता है। पहली मीटिंग में परमेश्वर कॉलिंग बताई, दूसरी मीटिंग में परमेश्वर का जा अभिषेक कर। और जैसे परमेश्वर ने मुझसे कहा तो एक डाउट मेरे अंदर आया, लड़कियों का अभिषेक बाइबल में कहाँ लिखा है? आया ना, एक डाउट आया कि बाइबल में कहाँ लिखा है। तो परमेश्वर ने मुझे जो बताया, परमेश्वर ने कहा ये जो पूरी बाइबल है, इधर ध्यान दो, उधर हो, ये पूरी बाइबल में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशीय वाक्य में ब्रह्मांड को बनाने वाला क्या छोटी बुक में समझ आएगा? इधर पूरी दुनिया को बनाने वाला क्या इसमें समझ आएगा? परमेश्वर ने कहा जो बातें लिखी है उससे कहीं ज्यादा मैं आज करने पर हूँ। फिर परमेश्वर ने एक वचन भी दिया कि परमेश्वर का वचन कहता है कि लड़का लड़कियां एक समान। बाइबल का जो वचन है वो पुल्लिंग पे ज्यादा आधारित है। क्या मंदिर जो है वो मर्दों का ही पवित्र मंदिर है, लड़कियों का नहीं है? ऐसा है क्या? खुदा ने सबके लिए जान दिया, जगत से ऐसा प्रेम करा। तो परमेश्वर तू जा, जो मैं कहूँगा, क्योंकि बाहरी रूप को मत दे, अंदर के रूप को दे। उसके अंदर जो है खुदा का आत्मा है, आत्मा तो एक ही है, वो पक्षपात नहीं करता। पर मैं कहा कि नारी नर की रक्षा करेगी, यानी पुरुष की रक्षा करेगी, वचन कहता है। फिर परमेश्वर मुझे समझाया और कहा कि जो बातें आंखों ने नहीं देखी है ना, वो हमारे लिए खड़ा करता है परमेश्वर जो है। फिर परमेश्वर मुझे तैयार करा। एक नाम पे बार बार देख रहा था परमेश्वर, जो आप देख रहा था नाम, उसका मीनिंग परमेश्वर मुझे बताया। नाम देख रहा था अलीशा करके, एलिशा जिसे। मैंने कहा परमेश्वर क्या है ये, तो वो नाम देना। परमेश्वर ने कहा क्योंकि एलिया है तो अलीशा है, मूसा है तो योशू है। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर को क्या नाम है, क्या है, क्या है। और मैं एलिया नबी, अलीशा नबी की तरह इस्तेमाल करेगा परमेश्वर। अब दुगना मस्सा परमेश्वर में आएगा, 1000 गुना आपको इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर नहीं देखा अपने माँ बाप को, नहीं देखा किसको, वो आपको देख रहा है। आपके द्वारा परमेश्वर इस घर को ऊंचा करेगा। माँ के गर्भ से ही चुन लेता है परमेश्वर। और मैं इस घर से भी निवेदन करूंगा सभी लोगों से कि अब प्रेम भाव से चलना है। जो 2 घंटे पहले था मनुष्य, उसे बदल डालना। वचन कहता है कि अपने पुराने मनुष्य को पूरी तरह से उतार डालो। क्योंकि हम अगर कह रहे हैं कि क्रोध मत करो और हम खुद क्रोध कह रहे हैं, हम कह रहे गाली मत, हम खुद गाली बक रहे, ऐसा नहीं चलेगा। परमेश्वर के लिए धोखा नहीं है। ये पुलपिट जो है बहुत हैवी चीज है। इस जगह पे जब परमेश्वर खड़ा कर रहा है और उसके लिए अगर घर में हमारा परमेश्वर का दास दासी भी है ना, उसका आदर करना हमारा फर्ज है। क्योंकि हम उसका नहीं, परमेश्वर का आदर कर रहे हैं। उसका आदर क्या कर रहे हैं कि हम जो घर में रह रहे बाहर भी ऐसा रहे। ठीक है, कठिनाई है, समस्या है, परेशानी। मैं नहीं कहता कि प्रभु को मानो सब चले जाएगा, लेकिन हर एक समय के अनुसार धीरे धीरे करके जाएगा। आज लाइफ पे कुछ ऐसे सवाल, इसका जवाब ना मेरे पास ना आपके पास, खुदा के पास हर सवाल का जवाब है। वो अपने आप समय के अनुसार सब ठीक करता चले जाएगा। लेकिन जो अभी हमें दे रहा है, हम गर्मी में बैठ के सर्दी की चिंता करते हैं क्या? नहीं।
गर्मी आ गई, अब सर्दी का इंतजाम करो। हमको जो गर्मी है हम उसी की चिंता करेंगे, भाई गर्मी है तो एसी लाना, ये लाना है। आज का जो समय, आज की चिंता करो, कल का चिंता अपने आप कर लेगा। हमें आज बदलना है तो कल अपने आप हो जाएगा। मेरे और आपका परमेश्वर कल आज युगानुग एक सा है। अगर वो आप पे दया दिखा रहा है, इस कारण है कि आप बदले नहीं, वो हमें मौका दे रहा है। ऐसा ना हो कि हमें वो अयोग्य जाने और कहे कि गलत मेरा चयन हो गया। परमेश्वर कभी गलत नहीं चुनता। जब शाऊल को पौलुस बनाया तो 3 दिन तक परमेश्वर ने उसे अंधा रखा था, ताकि उसकी संसारिक आंखें बंद हो जाए और आत्मिक आंखें खुल जाए। जितने भी लोगों ने पाप करा उन्होंने दोबारा रिपीट पाप नहीं करा। रिपीट पाप का मतलब है जैसे कुत्ता उल्टी करके चाटता है, सुअर गुनहगार की बात वहीं चले जाती है। परमेश्वर में क्षमा करता है, लेकिन पाप करने का लाइसेंस भी नहीं देता। ये तो फिर हर कोई सुबह शाम पाप करो सॉरी बोल दो, फिर तो परमेश्वर से जैसा कोई नहीं, फिर तो सब मसीह में आ जाएंगे। अरे ये तो सही इंसान है, कितना भी पाप करो सॉरी बोल दो। ऐसा नहीं है। वचन कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। कौन सी मृत्यु? संसारिक मृत्यु, यानी कि घर बैठेंगे, घर में खाने को दो रहेगा, जीवन बोझ लगेगा, सुख चैन बच्चे सब नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए हमें पाप से समझौता नहीं करना। अपनी लाइफ में से हर उन अंगों को मार डालो जो कड़वी है, जो हमें पाप की तरफ ले जाती है। याद रखना, परमेश्वर कोई नहीं बांध सकता, सिर्फ एक चीज बांध सकती है। परमेश्वर एक चीज से बंधा हुआ है, वो है वचन। वचन से बाहर नहीं जाएगा, वचन के अंदर जाएगा, और वो पाप से समझौता नहीं कर सकता। वो हमारा पिता है तो कुम्हार भी है, वो हमें तोड़ना भी जानता है। उसे तोड़ने से पहले ही है कि हम अपने आप को, अब जो लाइफ चली गई उसे भूल जाओ और अपने आप को दोषी कराना बंद करो। अपने आप को माफ करो, है ना। अपने दिलों को धो और खुदा के लिए आओ। ये मत कहो कि तेरे ऐसा हो गया या नहीं। मिलकर प्रार्थना करो। परमेश्वर इस घर में उतर आया है, ये घर किसी और का भी हो सकता था, ये घर कहीं और भी हो सकता था, किसी और भी साइड हो सकता था। क्यों चुना? क्या हमने कोई अच्छे काम करे? कैसे आया परमेश्वर? हमारे अच्छे काम के कारण आता है? हमारे ऐसे काम है ही नहीं। वो तो बुरे को चुनता है भाई, लेकिन चुनने के बाद हम बुरे रहे। अगर वो गरीब को चुन रहा तो गरीब रहेगा वो। अगर वो भिखारी को चुनता, क्या हमने भिखारी फिर भीख मांगी होगी? अगर आज हम क्रोध में हैं, आज हम उसमें हमने चुना है किस लिए? ताकि हमारा पुराना व्यस्त उतार दे। अगर आपका बेटा कीचड़ में गिर जाए तो क्या आप कीचड़ वाले कपड़े को रखोगे? उसे वॉश करोगे। ऐसे अगर हम गिरे, हमें वॉश की जरूरत है। तो आइए अपने मनों को धोइए और 5 मिनट हम मन लगा प्रार्थना करें। अपने गुनाहों को भूल जाइए, एक दूसरे माफ करें। हो सकता है किसी की नफरत आपके अंदर हो सकता है किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे हो सकता है माफी नहीं मांग पा रहे हो, क्योंकि थप्पड़ मारना आसान है, क्षमा मांगने से। आप चौराहे पे गाली बक सकते हो, लेकिन किसी तो सॉरी बोलते वहां जाके, यार नए लोग देखेंगे, बेइज्जती हो जाएगी मेरी, मैं सॉरी कैसे बोलूं? तो सॉरी बोलना पावरफुल चाहिए। हम खुदा के मंदिर, हमें झुकना आना चाहिए खुदा के आगे। लोग हमें कुछ भी बोलने दो, कुछ भी बोले, धन्यवाद परमेश्वर का, वो बदला लेगा। आइए 5 मिनट अपने मन को खोलेंगे और अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसे पॉइंट है जो आप जानते हो, अपने आज ना यहाँ ही भस्म कर देना। परमेश्वर की याद यहाँ पर है, ताकि ब्लेसिंग में कोई अड़चन ना आए। परमेश्वर आज बड़े काम करने जा रहा है, उसमें कोई रुकावट ना आए। आज अपने मनों को खाली कर देना। आज हो सकता है कि आपने किसी का दिल दुखाया हो सकता है आज से आपने किसी को गाली बकी हो सकता है आपके द्वारा अपनी पत्नी, अपने पति, अपने बच्चों को आपने ठेस पहुंचाई हो, अपने कर्म के द्वारा आप परमेश्वर को नाराज किया हो। आज हो सकता है, आइए हम क्षमा मांगेंगे, धन्यवाद करते पिता। ये घुटनों के वाला, ये परमेश्वर की जीवित हजूरी में पिता परमेश्वर, वो तरह धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु जी। पिता परमेश्वर, तेरा दास सबसे पहले पिता इस घर के लिए क्षमा मांगता है पिता। हो सकता है प्रभु आज के क्षमा नहीं कर पा रहे हो, इनका मन कट्टर हो गया पिता, कड़वाहट इनके अंदर से है पिता। आज हो सकता है आंखों के द्वारा, फोन के द्वारा या पिता सोच के द्वारा, हाथों में कोई पाप हुआ हो पिता। आज हो सकता है पिता परमेश्वर कोई गलती हमारे जीवन में हो पिता, जिसके कारण हम आजाद नहीं हो पा रहे। आज हो सकता है किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे, आज हो सकता है माफी नहीं मांग पा रहे, आज हो सकता है हम किसी के लिए नफरत रख रहे पिता। आज हो सकता है कि पुरानी बातें ज्यादा याद रखते हैं। आज हो सकता है कि हमारे दिल में एक कड़वाहट है। आज हमारे हो सकता है कि हम एक कहीं ना कहीं टूटे हुए, आज हमें क्षमा करते हैं और हम क्षमा करते हैं हर किसी को, चाहे किसने हमारा नुकसान करो, चाहे धोखा दिया हो, चाहे हमारे पीठ पीछे छुरा गुप्ता हो, हम क्षमा करते हैं। हम क्षमा करते हैं। तूने हमें क्षमा करा है, हमारा फर्ज बनता है कि हम भी क्षमा करें। तू हमें माफ कर सकता है तो हम भी माफ कर सकते हैं। तू हमारे पाप को भूल सकता है तो हम भी भूल सकते हैं पिता। पिता मैं क्षमा मांगता हूं उस परिवार के, ताकि ब्लेसिंग रुक ना जाए पिता। कहीं ऐसा ना हो कि शैतान कहीं देख तेरे बच्चे क्षमा नहीं करते, क्षमा नहीं मांगते, वो एटीट्यूड में रहते, वो परमेश्वर में क्षमा करते।
क्षमा करो, हम भी क्षमा करते हैं। आज हमारे दिलों में से क्रोध, बीमारी, क्रोध, हर वो नफरत पिता, हर वो चीज जो तूने नहीं भेजी पिता, जो शैतान को दर्शाती है, आज वो दूर हो जाए पिता, आज वो दूर हो जाए स्वामी, आज हमारे अंदर से दूर हो जाए पिता, हमें थोप के गले से लगा लीजिए। Yes, Lord. ओ परमेश्वर, और आप तो चाहे कितना भी गंदा था, आप भाग के गले से लगा लीजिए। Yes, Lord. हम कम बैक कर रहे पिता, Yes, तेरे Yes, हजूरी Lord. में कम बैक कर रहे परमेश्वर। Yes, Lord. हमको नहीं पता हमारे पाप क्या है, हमको नहीं पता मिनिस्ट्री कैसे चलाते हैं, Yes, हमको कुछ Lord. नहीं पता, लेकिन तू चलाने वाला है। Yes, आज उस Lord. घर को चला Yes, Yes, Lord. पिता, हम नहीं जानते कि क्या आमदनी है, हम नहीं जानते लड़की आगे कैसे बढ़ेगी, Yes. लेकिन तू बढ़ाने वाला है। Yes, Lord. तू ही बढ़ाएगा पिता। Yes, Lord. हमें नहीं पता आगे शादी कैसे करेंगे, हमें नहीं पता इनका लाइफ क्या है, यहाँ Yes. रहेंगे, लेकिन तू जानता है पिता। Yes, Lord. हम अपना जिंदगी तेरा में सौंपते पिता, हमें संसारिक मोह माया से, संसारिक बातों से बचा ले पिता। Yes, Lord. हमारे जीवन में ऐसे कोई भी पॉइंट ना हो जो शैतान को भगाए Yes, पिता। Yes, Lord. Lord. हमारे कारण शैतान खुश ना हो पिता परमेश्वर। Yes, Lord. हम आपसे खुश करना चाहते हैं, Yes, Lord. हम Yes, Lord. आपको प्रसन्न करना चाहते Yes, हैं। Lord. Lord. हमारे कारण कोई ठेस न लगे, Yes, हमारे Lord. कारण कोई रोए ना पिता, Yes, हमारे Lord. कारण पिता घर में कोई Yes. ना रोए पिता। Yes, Lord. हमारी जितनी कमी है उसे आप दूर कर। Yes. यीशु मसीह के नाम से Amen. परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। ओ जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये अभिषेक प्रार्थना आपको नया करेगी और आज का प्रायश्चित रियल प्रायश्चित है। आइए वचन में जाएंगे और परमेश्वर की उस वचन में हम शामिल होंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज का वचन सबके जीवन में करेगा। यीशु मसीह के नाम से आमीन। Amen. आज वचन अभिषेक को लेकर है, जैसा भी मैंने कहा था, और अभिषेक दर्शाता है परमेश्वर की अनॉइंटिंग को, जैसा प्रभु ने मुझे कहा। क्योंकि परमेश्वर जो कहता है, कई बार परमेश्वर हमसे ऐसी बात कहते हैं जो शायद हमें बाइबल में भी नहीं मिलेगी, है ना, लेकिन उसको परमेश्वर डीपली समझाते हैं। और आज वही हुआ है मेरे साथ, जब परमेश्वर ने मुझसे कहा। इससे पहले भी परमेश्वर मुझे अभिषेक करवा चुका भी। मैं मुंबई में गया था, वहाँ भी अभिषेक हुआ था, वहाँ भी अनॉइंटिंग का पता चला था। और उससे पहले इंदौर में गया था, वहाँ भी तेल अभिषेक कराया प्रभु ने। तो लेकिन आज प्रभु ने और डीपली बात बताई। और जो परमेश्वर की बेटी के अंदर है ना, वो बहुत भयंकर चीज़ है। एक परमेश्वर का इतना ग्रेस है ना कि मान लो खुदा खुद अंदर होकर काम करेगा। Amen. मैं जब बैठ के देख रहा था तो मुझे वही आवाज़ आई, वही लगा कि नहीं, परमेश्वर का जो अनॉइंटिंग है ना, वो वाक्य में ओवरफ्लो है। Amen. और इसलिए शैतान आपको गुमराह करने के लिए ना मिसगाइड करेगा। लोग कहेंगे अनॉइंटिंग नहीं है, लोग कहेंगे क्या कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, जो भी कहेंगे, लेकिन परमेश्वर बहुत महान है। Amen. वो आपको चुन चुका है, और जब परमेश्वर में चुन चुका है Yes. तो बड़ी गद्दी पे परमेश्वर बिठाएगा Yes, ही, Lord. है ना। उसकी जो उसने हमें नियुक्त कर रखी है, हम दुनिया को नहीं देखते। वचन कहता है कि हम दुनिया के नहीं, हम खुदा के हैं। Amen. Amen. अगर परमेश्वर ने हमें चुना है तो कौन है जो हमें दोष लगा सके। परमेश्वर की हजूरी में हम सब, है ना, उसके चुने हुए हैं। Amen. ना ये आपकी सोच है ना मेरी सोच है कि हम और आप मिलेंगे। 3-4 साल से पहले देखा था आपने ना, 3-4 से आप देख रहे हो, लेकिन सपने में नहीं सोचा था कि पुणे में ऐसा हो। बल्कि पुणे में मैं इससे पहले 2-3 बार आ चुका हूँ। तो ये परमेश्वर ने कैसे अचानक से, उस समय अचानक से कॉलेज अचानक से मैं आया। 17 सितंबर 2024 पिछले महीने की बात है, और आज अभिषेक मीटिंग होगी, है ना। और इसके बाद जो परमेश्वर ने कहा कि वहाँ जा, अकेला जा, यानी कि अकेला मतलब किसको मत बुला, एक स्पेशल मीटिंग कर, ताकि मैं वहाँ पे उतर सकूँ। और वाक्य में खुदा आज बहुत खुश है, क्योंकि परमेश्वर ने जब स्वर्ग, अभी हमें दर्शन देखा था तो स्वर्ग खुलता हुआ दिखाया था परमेश्वर ने, यानी कि परमेश्वर स्वर्ग में से हमें देख रहा है। Amen. ये मीटिंग यहाँ की नहीं है, ये हमारा मंत्रालय बैठा है। कि मंत्रालय किसका है? ये हेड ऑफिस है, Amen. गढ़ को ढा देने वाला, है ना। जो अत्याचार हो रहा है, जो युद्ध पर अत्याचार हो रहा है, जो आज पाप पे पाप हो रहा है, परमेश्वर यहाँ से बैठे बैठे सारे काम को सही करेगा। Yes. वचन में जाएंगे, निकालेंगे पहला शमूएल उसका 16:6। अब यहाँ पे परमेश्वर जब शाऊल को आयोगी जानता है तो सैमुएल से कहता है कि तू क्यों रो रहा है, जा अब कुप्पी में तेल भर और मैं तुझे यिशै के पुत्र में से, यानी कि दाऊद के पिता के घर भेजता है। और उस समय वो एक योजना बनाता है कि वहाँ तो ऐसा कहना, और लोग जितने बच्चे हैं वहाँ पे उनको बुलाना, और फिर मैं वहाँ तुझे बताऊंगा कि वहाँ योग्य कौन है। परमेश्वर ने कैसा चुना ये देखेंगे आज हम। लिखा है, पढ़ो। जब वे आए तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय यह जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषेक होगा। क्या सोचा? सैमुएल सोच रहा है कि यही है,
कौन? यीशु का बड़ा, यानी कि दाऊद का बड़ा भाई, दिल डोल में अच्छा होगा, पर्सनालिटी अच्छी होगी, है ना, गेटअप अच्छा होगा। क्या सोचते हैं हम कि परमेश्वर के दास मतलब एक अलग होने चाहिए, नहीं, परमेश्वर की नजर वही तो है ना। और सैमुअल ने सोचा कि शायद यही होगा, देखने में अच्छा लग रहा होगा, एक अच्छी फीलिंग दिख रही होगी, उसके बाद यही है अब तो। और फिर क्या कहता है फिर? परंतु यहोवा ने शामूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर, न उसके शरीर की कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने इसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। क्या आमेन। अद्भुत! परमेश्वर उसको समझा दिया, मत दे। जैसे प्रभु ने मुझे कहा, मत दे वो लड़की है, मत दे वो लड़का है, मत दे वो बूढ़ा है। जब मैं कहूँ अभिषेक कर तो कर। हालेलुया। क्योंकि मेरे समान क्या है, जो मैं देख रहा हूँ तू नहीं देख रहा। जो मुझे परमेश्वर, यानी कि जो परमेश्वर देखता है, हम नहीं देखते, हम बाहरी रूप देखते हैं। अरे परमेश्वर तो लड़कों का अभिषेक करता है ना, लड़के का। ऐसा नहीं है। बाइबल में ऐसी बातें हैं जो हमें बहुत डीपली हमें समझ आती है जब हम उसका रिवाइज, जब उसको हम सीखते हैं। परमेश्वर में सिखाता है, परमेश्वर तू जा और मेरा काम कर, क्योंकि मैंने तुझे चुना है। मैं नहीं करता तो कोई और करता जरूर। हाँ, आप नहीं बुलाती तो कोई और जाता, क्योंकि परमेश्वर जो चीज चाहनी है, अगर मरियम नहीं मानती तो कोई और चल गई। मरियम ने माना, ये परमेश्वर की बात, कितनी बड़ी बात मानी थी। अद्भुत है वो बात। परमेश्वर की बात कभी कभी हमें सरप्राइज कर देती है ना, ये कैसे माने, कैसे हो सकता है। ऐसे ही जैसे अभी कहा ना, 1 साल के लिए परमेश्वर रुक जाओ। अद्भुत है, हमें सोचने पर है, कभी कभी सब कुछ रेडी होता, खुदा कहता रुक जा। अब इमेजिन करो, एक कुमारी के संतान होना, किसको समझे? कोई मानेगा? कोई नहीं मानेगा। कौन मानेगा? उसका पति तो मानी नहीं, और कौन मानेगा? यूसुफ को भी डाउट हो गया था, उन्होंने कहा मैं छोड़ देता हूँ। परमेश्वर दूध भेजा। इतनी बड़ी कुर्बानी उसने दे दी, इतनी बड़ी कुर्बानी। यह है परमेश्वर का अद्भुत। फिर क्या लिखा है आगे? 8। तब यिशै ने अबोनादाबाद को बुलाकर शामूएल के सामने भेजा और उससे कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। अब यहाँ पे हम देखते हैं इनको, है ना, यीशु ने यानी कि सारे पुत्र को भेजा, सारे करके एक एक करके आते रहे, और परमेश्वर का दास मना करते गया, परमेश्वर मना करते गया, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। फिर 11वें में, तब शामूएल ने यिशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वह बोला, नहीं, छोटा तो रह गया और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा। अब यीशु देखो, दाऊद के पिता ने ये भी नहीं सोचा उसको प्रार्थना मीटिंग में बुलाओ, पढ़ा रहने जा, पढ़ा काम कर मेरा, है ना। जब सारी होती तो नहीं बुलाया, है ना। कहाँ घूम रहा हो? अब वो भेड़ बकरी चराने वाला इंसान, क्या वो उसके कपड़े कैसे होंगे, कैसे 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 लग रहा होगा हमारे दिल में? ये नहीं हो सकता भाई। परमेश्वर काम कैसे करेगा? ये तो बहुत छोटी है, ये कैसे करेगी? वो भी छोटा, यूसुफ भी छोटा। शामूएल ने यिशै से कहा, उसे बुला के भेज, क्योंकि जब तक वह यहाँ न आए तब तक हम खाने को न बैठेंगे। तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया, और उसके तो लाली छलकती थी, यानी कितना छोटा था वो। उसके तो लाली छलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडैल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। आमीन। पीछे पढ़ोगे? दिखाई देखो, मैं पढ़ता हूं। तब वह उसे बुलाकर भीतर ले गया, उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर, और उसका शरीर का रूप सुडौल था, यानी कि देखने में वो ये आत्मिक आंखों की बात है। संसार में तो गंदा ही दिख रहा होगा वो। परमेश्वर बता रहा है, वचन लिखा है कि उसका शरीर ऐसा था, यानी कि उसके अंदर कोई पाप की भूल नहीं आई, उसके अंदर कोई घमंड नहीं आया। उसके अंदर एक चीज आई कि जो पिता उसको काम देते थे, यीशु जो देता था ना, वो चीज लान से करता था। वो अपनी चीज बचाने के लिए भालू और शेरों से लड़ जाता था और जीत कर लेकर आता था। यही योग्यता उसको पसंद आई परमेश्वर। फिर लिखा है, तब शमूएल ने अपना तेल, नहीं उसमें क्या लिखा, तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शाऊल उठकर रामा को चला गया। उस समय से खुदा का आत्मा ठहर गया और नए नियम तक ठहरा हुआ है।
आज तक हम दाऊद का नाम पढ़ते हैं, आज तक है। तबकि शाऊल एक एग्जाम्पल में आता है, राजा का जो पहला था एक एग्जाम्पल में आता है, उसका नाम नहीं है, उसके बेटों का भी, लेकिन दाऊद का नाम आज तक प्रेजेंट है, जबकि उसने पाप किया था। पाप बड़ा नहीं है, उसका प्रायश्चित बड़ा है। अगर हम पाप को बड़ा कर रहे हैं तो वो बड़ा ही रहेगा, लेकिन उसका प्रायश्चित है। क्या होता है, कभी कभी शैतान हमसे पाप करवा देता है और फिर गुमराह करता है। एक घर में 4 लोग थे, बेटा बेटी, सब सुना है होगा, मैंने नहीं सुना है, बेटा बेटी है ना, और माँ बाप। सुना था कि बेटी से मुर्गी मर जाती थी, नहीं सुना है? तो बेटा और पड़ोस में क्रिकेट खेला था, उसकी बॉल से मुर्गी मर जाती है, पालतू मुर्गी ऐसे किसी की। और वो डर जाता है, कोई नहीं देख रहा, तो उसको उठा के गाड़ देता है। उसकी बहन देख रही थी, उसकी बहन, सगी बहन। वो आता है घबराया होता है, तूने मुर्गी मारी ना, सर बता, पड़ोस की। कह रहा हाँ मारी। तो कहते पापा को बोलूँगी, बेटा पापा मारेंगे और पड़ोसी भी मारेगा, है ना। तो क्या बता मत बहन, तू जो बोलेगी मैं करूँ। मैंने कहा ठीक है, आज से कपड़ा धो। अब वो तो रानी बन के रहे, है ना। कपड़े स्कूल से आए, चल खाना, बर्तन गंदे बर्तन धो। 1 हफ्ते में उसको नानी याद आ गई। उन्होंने कहा ये तो बड़ी टॉर्चर की बात है, मेरा तो मन ही नहीं लग पा रहा। उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए, मैं तो मम्मी पापा के पास जाऊँगा, घुटनों पे रहूँगा और क्षमा मांगूंगा। वो जाता है, खूब रोता है। उन्होंने कहा बेटा क्या हो गया, क्या किसने मारा? उन्होंने कहा नहीं नहीं, मुझसे गलती हो गई। बेटा क्या गलती हो गई? उन्होंने कहा बाजू की मुर्गी ऐसे से मर गई, आप मुझे मार दोगे तो मार देगा। क्या मुर्गी तो मरी है, कुछ नहीं हुआ, मैं इसको 10 लाख दे दूंगा और तेरी कोई गलती नहीं है, जा खेल। उन्होंने कहा कुछ नहीं है, कुछ नहीं, वैसे में टेंशन ले रहा था। अब वो बहन के पास आता है, तो बहन कहते तूने बर्तन नहीं धोए, तूने करा, अब मेरा होमवर्क कर। उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं करूँगा। उन्होंने कहा देख कर, ये तो मैं तेरे पापा को बोल दूंगा। उन्होंने कहा तू मत बोल, मैं बोल के आ गया। जैसे हम एक्सेप्ट करते हैं, है ना, पाप वहीं का वहीं खत्म होता है। शैतान हमें ब्लैकमेल करता है, देख तूने पाप कर दिया ना, अब तू गया, सारी ब्लेसिंग ले गया। ठीक है, पाप की मर्जी मिटती है, लेकिन अगर हम प्रायश्चित में हैं तो जब दाऊद का गुनाह माफ करते तो हमारा क्यों नहीं? अरे वही तो परमेश्वर है, जिसे परमेश्वर रखता है ना, उसे पाप से बचा के रखता है। सबसे बड़ा नए नियम में पाप क्या है पता है? यीशु मसीह ने कहा जो मेरा इनकार करेगा, क्या करूंगा मैं इसका? पतरस का हुआ कैसे? पतरस ने कितनी बार इनकार किया और यीशु मसीह को कितनी बार कंसेप्ट कराया? 3 बार बराबर कर दिया। तो पतरस जब झुक गया, टूट गया, उसका इनकार करना वहां पे परमेश्वर की योजना में था। नहीं करते तो काटा जाता, फिर आगे कैसे चलता? लेकिन परमेश्वर का बेटा चिंता मत कर, आज तूने मना करा है ना, कल तो ही मेरे 3 बार मैं तुझे हाँ बुलवाऊंगा। जितना गुनाह हम करते हैं उससे कहीं ज्यादा ब्लेसिंग परमेश्वर में देता है। जितना बड़ा गुनाह उतना बड़ा अनुग्रह। लेकिन गुनाह में नहीं रहेंगे हम, और हम उससे भारी, तभी तो हम समझा सकते हैं। क्योंकि जब एक माँ अपनी बेटी को एक बाबा के पास ले गई, संत के पास, उन्होंने कहा बाबा जी ये ना गुड़ बहुत खाती है और इसे कीड़े लग जाएंगे, इसको डांटो समझाओ। उन्होंने कहा बेटा 1 महीने 15 दिन बाद आना। 15 दिन बाद आती है। जब 15 दिन बाद आती है तो फिर वो कहते हैं बेटा देखो गुड़ मत खाना, गुड़ से ऐसा होता है, समझाता है 5-10 मिनट। माँ कहती है बाबा एक बात समझ नहीं आई, ये बात तो पहले भी बोल देते, 15 दिन क्यों लगाया? उन्होंने कहा बेटा 15 दिन तो मुझे भी होगा गुड़ छोड़ोगे। पहले मैं भी तो खाता था, तो पहले मैं छोड़ूंगा तभी तो बोलूंगा। तो वही है, अगर हम देखो एक बीमार व्यक्ति सेवा कर सकते हैं, वो बीमारी क्या है ना, परमेश्वर कर सकता है। बीमार व्यक्ति है ना, क्या है, बीमार है कि प्रचार कर रहा है ना, लेकिन एक पापी व्यक्ति प्रचार नहीं कर सकता। एक सिगरेट पीकर प्रचार कैसे करेगा? एक बीमार, एक गरीब व्यक्ति प्रचार कर सकता है, बीमार कर सकता है ना। बीमारी भी आती है, इंसान, हमने अंगुल गवाही दी, बीमार है, कभी क्या होता है कि परमेश्वर में आने के बाद बीमारी आ जाती है। परीक्षा में इंसान होता है, बीमार रहता है इंसान, सब कुछ खुदा की तारीफ कर रहा है, गरीब है, कुछ नहीं खा रहा, खुदा की तारीफ कर रहा है, उसको मन में शांति है। लेकिन अगर पाप है तो वो फिर प्रचार नहीं कर सकता और रुक जाएगा जब तक क्षमा नहीं। वो कैसे कह सकता है? लेकिन परमेश्वर ने उस स्त्री को भी क्षमा करके प्रचार करवा दिया, जो घड़े भरने आई थी दोपहर के टाइम। क्यों आई थी दोपहर के टाइम? जहाँ पे कुएं में कोई नहीं मिलता, क्योंकि उससे कोई बात ही नहीं करता था। और यीशु मसीह बताता कि इसी टाइम आएगी, और यीशु मसीह एग्जैक्ट टाइम पे आता है हमेशा। टाइमिंग परफेक्ट है परमेश्वर। जब हम मरने होते हैं, जब डूब रहे होते हैं, तभी हमारा हाथ पकड़ लेता है। तो आज की इस मीटिंग के लिए यही है कि परमेश्वर ने आज अभिषेक मीटिंग करवाई है और आज से आपका लेवल बढ़ेगा। मैं फिर कहता हूँ 1 साल मांगा है, आप दे देना 1 साल, लेकिन माना 1 साल के अंदर खुदा क्या करने जा रहा है मुझे और आपको सोचने की जरूरत नहीं है। ना काम की, ना शादी की, ना की, सिर्फ एक ही सोचो, प्रभु तेरा राज्य अब स्पीड होना चाहिए। तूने हमें क्षमा करा है ना, तूने हमें आज तक सब कुछ दिया ही है, आज हमसे कुछ मांग रहा है तो दे दो।
उसे कोठी बंगला नहीं चाहिए, उसे कुछ नहीं। कहता है कि सुनना तो भेड़ों की चर्बी चराने से उत्तम है आज्ञा मान। आज उसको 1 साल दे दो। अभी तक हम देते आए हैं, डॉक्टर को देते हैं, डॉक्टर कहते हैं 1 साल तक प्रेज कॉलम कर लेते हैं, हर किसी की बात मानते हैं। आज खुदा की बात मानो। खुदा ने कितनी बार आपको माफ करा होगा, कितनी बार आपकी बात मानी होगी। आज वो कह रहा बेटा 1 साल, वो भी अपने नहीं कह रहा, आपके द्वारा लोगों तक कह रहा है, ताकि इस जगह को परमेश्वर बदले। हम काम करें ना करें, उसका काम बंद नहीं होगा, लेकिन उसका भरोसा हमसे टूट जाएगा। इमेजिन करो कि हम उस पर भरोसा रखते हैं, अगर आज वो हम पे भरोसा रख रहा है तो परमेश्वर कितना योग्य समझा है हमें। बाइबल गवाही देती है अय्यूब की, बाइबल गवाही देती है डैनियल की, उसमें उत्तम आत्मा पाई जाती है। खास हमें भी गवाही दे कि हाँ ये मेरी बेटी मेरे पे भरोसा किया था और इसे करके दिखा दिया। आइए प्रार्थना करेंगे और घुटनों पे आज देखो परमेश्वर खड़ा हो गया ना, रोंगटे एकदम आ जाते हैं और खुदा का प्रेजेंट इतना भयंकर है आज। ओ होली गोस्ट, हाथ ऊपर करो, होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ। पिता परमेश्वर तू उतर आया यहाँ पर पिता, तेरा अभिषेक बहुत है पिता, और वो बढ़े जाएगा बढ़े जाएगा बढ़े जाएगा। तू दिखा रहा है पिता, बढ़ रहा है पिता परमेश्वर। मैं देख घोषणा करता हूँ पिता, जितनी भी अगर बहन बेटियां देख रही है, अगर उनकी जीवन में भी अनोइंटिंग कमी है तो आज वो भर जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आज हर एक अनोइंटिंग भरेगी पिता परमेश्वर। Yes, Lord. पिता ने हर किसी को बराबर का उदार दिया है। Yes, Lord. उसके लिए हर एक बराबर है ना, Yes, छोटा Lord. बड़ा नहीं देखता वो। जब वो चुनता है तो सबको चुनकर खड़ा करता है। Amen. पिता मैं पिता इस पूरे धरती पे खड़ा होकर तेरी बेटी का अभिषेक करता हूं। Yes, Lord. इस तेल पर पिता तूने मोहर लगाई पिता। Yes. ओ पिता परमेश्वर, जैसे आपने कहा जहाँ सैमुएल के ऊपर तेल डाल और उसका अभिषेक होगा, उसका तेरा आत्मा वहाँ ठहर गया पिता। तूने अपनी बेटी को चुना है ओ पर अलीशा की तरह, तेरा तूने नाम दिया है सही। ओ परमेश्वर अभिषेक से करो इन द नेम ऑफ जीसस। ओ परमेश्वर तेरा अभिषेक मैंने करा है आज पिता, आज से ये तुम अभिषेक से हर नेगेटिव पावर कैंसिल इन द नेम ऑफ जीसस। आज से फल दे पिता। आज हर बंधन, पूर्वज के श्राप, बाबा के श्राप सब टूट गए परमेश्वर। तूने कुछ नहीं देखा, तूने अपनी बेटी को गोद में लेकर चला पिता। आज हर एक छुट फूट गए, हर नेगेटिव पावर कैंसिल हो गई पिता। आज से तेरी बेटी प्रॉफिट की लाइफ जिएगी। आज से तेरी बेटी तेरी दासी की लाइफ जिएगी। तूने लेसन दे दिया पिता, अपनी अभिषेक का पिता परमेश्वर। आज से नहीं रोक सकते, नहीं रोक सकते। ओ परमेश्वर से भर दे, आग से भर दे। तूने अभिषेक, तूने अभिषेक से तेरा अभिषेक को अनंत कर। जो तूने अभिषेक किया तो दुगना अभिषेक को मैं डिक्लेयर करता हूं। या 1000 गुना बढ़ेगी, 1000 गुना बढ़ेगी। इस जगह पे जब भी प्रार्थना करके लोग मूर्ते जिंदा होंगे, राजा की गुण बेटी बातें प्रकट करेगा। राज्यों का घोषित कर रहा है, मैं से प्लेस घोषित करता हूं। ओ परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। खड़े हो जाओ। ओ परमेश्वर का धन्यवाद। हाथ उठाओ। परमेश्वर की प्रेजेंट को महसूस करो, परमेश्वर के प्रेजेंट को महसूस करो। ओ परमेश्वर के प्रेजेंट को महसूस करो इन द नेम ऑफ जीसस। ओ परमेश्वर का धन्यवाद। खड़े हो जाओ, परमेश्वर की प्रेजेंट को महसूस करो, परमेश्वर की प्रेजेंट को महसूस करो। वो अनॉइंटिंग जो समझ से बाहर है, वो अनॉइंटिंग जो समझ से बाहर है, वो अभिषेक जो समझ से बाहर है। ओ परमेश्वर का धन्यवाद। वो अभिषेक जो सहने से बाहर है, ओ तेरी बेटी पे आ चुका है पिता। Amen. ओ पिता आग से बढ़कर ये आज काम करेगी पिता। आज से ये सेम नहीं पिता, इसके तेरे दूध तेरी बेटी के चारों तरफ है पिता। मैं देख रहा हूँ प्रभु जी पिता, तेरा अभिषेक जो सहने से बाहर है मेरे परमेश्वर। ओ उस अभिषेक को जो सहने से बाहर है मेरे परमेश्वर। ओ यीशु तेरा आग, ओ परमेश्वर तेरा धन्यवाद। ओ राजा तेरा धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। तेरी आग है पिता जो दुश्मनों को जलाएगी। आज तो अपनी बेटी के अंदर की हर उस चीज को भस्म कर दे, नया कर दे, सुंदर बना दे। Yes. ओ डायमंड वाले परमेश्वर, Yes, Lord. Yes. तूने उसको ताज दिया है Yes, Lord. Yes. हीरे के समान चमकता है। Yes, Lord. पिता परमेश्वर Yes, Lord. Yes. धन्यवाद इस अभिषेक को। ये अभिषेक तेरा है, स्वर्ग से मिला है, ये तेरा है। कोई दुश्मन, कोई अंधकार से टिक नहीं सकती यहाँ, टिक नहीं सकती। Amen. ओ परमेश्वर, ओ तेरा धन्यवाद। आइए खड़े खड़े।
आज इन माँ बाप को आपने तोहफा दिया है पिता बड़ा, इस काबिल नहीं थे हम पिता जो ये तोहफा मिल पाए, Yes, लेकिन Lord. तूने ये तोहफा दिया है मेरे पर। Yes, Lord. ये तोहफा इनको मुबारक पिता। Yes, Lord. पिता तू हर गुनाह भूल गया पिता, Yes, हर Lord. क्रोध, हर मारपीट, हर चीज भूल कर तूने गले से लगाया। Yes, Lord. लेकिन आज के पास इनका मन बदल जाए पिता, इनके Yes. मन को पिता धो दे मेरे परमेश्वर। Yes, Lord. आज से कोई गुस्सा, कोई क्रोध इनका हिस्सा नहीं। Yes, ये पिता तेरी दास की पिता जो तेरे इनके घर में है, तेरी दास की महिमा करे पिता, तेरी Yes, महिमा Lord. करे पिता। तूने इतना बड़ा तोहफा दिया, सोच से परे है। Yes, Lord. अरे सरकार नौकरी दे सकती है, कुछ भी दे सकता है, कि तूने तो पिता भयंकर रूप से तोहफा दिया है, Yes, Lord. जो शैतानों के घर को ढा देगा पिता। Yes, Lord. जैसे तूने इनका परिवार बचाया, वैसे अनेक परिवार बचने पाएंगे आज पिता परमेश्वर। Yes, Lord. मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, ब्लेस कर दे Yes, Lord. यीशु मसीह के नाम से। Amen. धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस बेटे को प्रभु जी इसकी चिंता को दूर कर, ये तेरे में आगे बढ़े। जब एक घर में चुना गया है, तो सारे घर के लोग, जब एक घर में राजा बनता, सब राजकुमार होते थे। Yes. तो तूने बेटी को चुना है, तो आज इस घर के हर एक इंसान आशीष में बदल जाएगा बेटा। कोई गरीब नहीं रहेगा, कोई लाचार नहीं रहेगा, कोई पाप में नहीं रहेगा। तेरा बेटा आज से तेरी महिमा करे, तुझसे सुने और तेरी बातें सुने, यीशु मसीह के नाम से। आजा। धन्यवाद करते हैं पिता, इसने तुझे चख लिया पिता। उस मीटिंग में जब मैं आया था, तो पिता ये समझ गया था कि वाकई में खुदा बोलता है, खुदा बात करता है पिता। पिता परमेश्वर, मैं इसकी हर नेगेटिव पावर का कैंसिल करता हूँ। भर दे होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। इसके हर बंधन तोड़ पिता, इसको हर एडिक्शन से बचा के अपनी महिमा है पिता। मैं आपका धन्यवाद इस बेटे को चुनने के लिए पिता, तेरी महिमा करे यीशु मसीह के नाम। आइए प्रार्थना। धन्यवाद करते हैं पिता, आज की मीटिंग की ताली बजा के धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद ताली बजा के धन्यवाद करेंगे। ताली बजा के धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तूने आज वो काम करके दिखा दिया। Yes. तूने आज हमें चुनकर, इस जगह को चुनकर पवित्र कर दिया। आज से दुगना लेवल स्टार्ट हो चुका है। आज से पिता परमेश्वर ये घर से मेरा, आज से यहाँ पर जुड़ेगा वो आशीष होगा। Yes. आज से ये पिता परमेश्वर बड़े लेवल पे जा रहे हैं। मैं डिक्लेयर करता हूँ आज अभी इसी वक्त से पिता मैं घोषित करता हूँ प्रभु जी, तूने मीटिंग को पूरे का धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहायता से परिवार सबके साथ बनी रहे। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का बहुत आग वाला विषय है इस तरह।